ओम शांति। हम रूहों के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बड़े महीनता से हर बात स्पष्ट करते जा रहे हैं। समझ देते हैं कि जो बाप की याद में रहते हैं और बाप की श्रीमत पर चलते हैं, सिर्फ वही आत्माएं संगम युग पर हैं। फिर आगे स्पष्ट करते हैं कि जो अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहते हैं, वही ईश्वरीय परिवार के हैं, बाकी सारे आसुरी परिवार के हैं। ये हम 16,108.33 करोड़ आत्माओं को स्पष्ट करते हैं। स्पष्टीकरण करके समझ देते हैं कि अगर मेरे समीप आना है तो फिर अपना सोचना, अपना बोलना और अपना करना समान बनाओ। अगर कहते हैं हम आत्मा हैं, सोचते हैं कि हम आत्मा हैं और फिर लोगों को भी बताते हैं कि हम आत्मा हैं, तो फिर जो कर्म करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो वो आत्मा बनकर करना है। किसी भी तरह की गलत फहमी में न रह जाएं हम। कहीं आगे चलकर हम बाप को ये न बोले कि ये तो आपने बताया ही नहीं। बाबा हमें भिन्न भिन्न विधियों से स्पष्ट करते रहते हैं कि हम उनकी छत्र छाया में हैं या नहीं हैं। ऐसे सुंदर से परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सोचना, बोलना, करना समान बनाने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करके हम आत्माओं के लिए सहज बना देते हैं। श्रीमत को अमल में लाकर हमको हर चीज सहज करवा देते हैं। ऐसे सुंदर से परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सुंदर बनने वाली आत्मा का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे। हम आत्माओं के लिए प्रभु की पढ़ाई चल रही है, इसलिए बेभान दे अभिमान से परे होकर आत्मा बनकर बाबा की हर बात सुनेंगे तो हमको हर बात समझ में आएगी। ये जो समझ हमको मिल रही है, ये समझ हम सभी आत्माओं के जो आत्मा भाई हैं, जो करोड़ों की आबादी में हैं, जो प्रभु के बच्चे नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनका पाठ नहीं है, वो बाद में आते हैं, जो हम आत्माओं की वजह से इतने विस्मृत हो गए हैं, आसुरी संप्रदाय बन गए हैं। ऐसी सोल्स के प्रति प्रभु जी की समझ जो है वो चारों तरफ फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रकृति, वायुमंडल, तत्वों को भी हमने खराब किया है, तो जो समझ हमको मिल रही है वो शुद्ध शुभ समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करेंगे कि ये अनमोल महावाक्यों की जो ताकत है, सबसे पहले तो उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल में हैं या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उनका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे और वो परमात्मा जी की यादों में रहकर
आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर उन सारी चीज़ों को, जो भी शारीरिक कष्ट हैं, उसको पार भी करें और साथ में प्रभु के साथ जुड़े भी रहें। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित हैं जो इस समय अलबेले हैं, जो इस समय या तो माया के प्रकोप में हैं, जो इस समय रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में हैं। जिस भी प्रकोप में हैं, आत्माएं उस प्रकोप से मुक्त हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, परमपिता परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़कर अपना पुरुषार्थ अच्छा करें। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीर में है, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं, अपवित्रता को अपना लिया है, उनको वैराग आए और वो पुनः पवित्र बनने के लिए प्रभु के बने, पश्चाताप करें, जो भी करें, लेकिन अपने आप को फिर से बाबा के साथ जोड़ दें। यही दिल से हम दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो छोटे छोटे शरीरों में है या फिर जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है। इस समय माया का आकर्षण बहुत है, आत्माएं मायावी आकर्षण से बचे रहें, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, वो और खुद भी गुमराह हो गए हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, तो उन्हें भी सद्बुद्धि आए, जागृति आए, सब प्रभु जी की बने। भिन्न भिन्न सत्ताएं जो हैं, राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है, भक्ति की सत्ता है, सभी सत्ताएं जो हैं भिन्न भिन्न धर्म की आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। उन्हें भी जागृति आए, उन्हें भी अपना परमपिता परमात्मा याद आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं और तांत्रिक विद्याएं कर रहे हैं, जो इस समय रूहें भटक रही हैं, जिन रूहों को यूज किया जा रहा है और जो रूहें तमोगुणी हैं, है ना, वो सारे इधर उधर तंग करती हैं। तो सभी तमाम आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे कि हर आत्मा प्रभु की छत्र छाया में जाए, हर आत्मा का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ लगे, हर आत्मा अब फिर से पवित्र बने और बुराइयों को छोड़ दे, उनमें ताकत आ जाए बुराइयों को छोड़ने की। इसी विधि से प्रभु जी के महावाक्य जो हैं द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जितनी भी सोल्स हैं सबके लिए हम समर्पित करेंगे। हर आत्मा को प्रभु प्रीत हो जाए, हर आत्मा को अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो आकर्षित करे। दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि ये जो बाबा हमको महीनता से समझा रहे हैं तो हम भी संगम युग पर रहें, हम भी ईश्वरीय संप्रदाय के बनकर रहें, इसका पूरा अटेंशन रखें। हम भी सोचना, बोलना, करना समान बनाएं, तभी तो बाबा के समीप जाएंगे, नहीं तो ऋणी बन जाएंगे, नहीं तो सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए हम आत्माएं भी सारा दिन अलर्ट रहें कि हम एक निराकार आत्मा है और हम निराकार परमात्मा की संतान हैं, हम निराकार धाम की रहने वाली हैं और हम सभी सोल्स जितनी भी हैं हम सभी भाई भाई हैं, एक ही पिता के संतान हैं। इसी स्मृति में रहना है और इसी स्मृति से बाबा के महावाक्य अभी सुनने हैं, ग्रहण करने हैं, धारण करने हैं। देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से सावधान करते हैं, किस विधि से हमको महीनता को स्पष्ट करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे इस बेहद के खेल में, बेहद है क्योंकि 5000 का खेल, 5000 वर्ष का खेल या ड्रामा तो कभी होता नहीं है, तो ये बेहद का खेल है, 5000 वर्ष का है। इसमें तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो, मैं आत्मा इसमें एक्टर हूँ, है ना, हम एक्ट करते हैं। तुमको समझना है ना कि जैसे मूवीज में भी एक्ट करते हैं, ड्रामा में भी एक्ट करते हैं, तो जो एक्ट करते वो तो सिर्फ एक्टिंग होती है ना। अब जो एक्टर्स होते हैं वो क्या
एक दूसरे पर अधिकार थोड़ी जमा लेते हैं कि भाई तुम तो हमारे ही हो, तुम तो हमारे ही हो, है ना। उसमें कोई बच्चे का रोल भी करता है, कोई युगल का रोल भी करता है, कोई माँ बाप का रोल भी करता है। तो वो एक रोल है, वो जानते हैं कि ये एक रोल है और रोल को रोल की तरह प्ले करके छोड़ देते हैं। कोई एक आध है जो फिदा हो जाता है, फिर शादियां करता है, बाकी उसमें जो चीज़ है उस पर अधिकार थोड़ी हम जमा लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी नाटक है। हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, पाठधारी हैं इस खेल में, और हम शरीर रूपी ड्रेस पहनते हैं। भिन्न भिन्न ड्रेसेस कर्मा के अनुसार हम चेंज करते रहते हैं, तो हम पाठ बजाते हैं बस। हम किसी चीज़ से अटैचमेंट थोड़ी रखेंगे। ऐसे तो हमने शरीर के माँ बाप तो जितने जन्म उतने माँ बाप ले रखे हैं हमने, तो 20 माँ बाप हमने लिए हैं अगर हम सतयुग त्रेता युग में आते हैं, और 63 ले रखे हैं हमने ये द्वापर युग और कलयुग में। तो अब इतने माँ बाप हमने बनाए हैं, इतने परिवार, इतने युगल बनाए होंगे और इतने बच्चे भी करे होंगे, तो ये क्या हम हर जन्म में तो हम चेंज करते रहे हैं। हम कोई पकड़ कर थोड़ी रख पाए हैं। कभी कोई माँ बाप बन जाता है, कभी कोई फीमेल बन जाता है, कभी कोई मेल बन जाता है। इन चीज़ों को समझना है ना, समझ के तभी तो हम डिटैच होंगे। तो इस जन्म के भी जो हमारे रिश्ते हैं वो महज एक एक्टिंग हम कर रहे हैं, तो हम एक्टर्स हैं, इस बात को हमको याद रखना है। अभी हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से एक्टिंग सीख रहे हैं। अभी 63 जन्म तो हमको एक्टिंग आती नहीं थी। हम तो अपनी मन मर्जी से एक्ट करे जा रहे थे, मन मर्जी से रिश्ते जोड़े जा रहे थे, मन मर्जी से एक्सपेक्टेशंस करते जा रहे थे, दुखी होते जा रहे थे, चेंज करते जा रहे थे, बस यही काम कर रहे थे हम। अब बाबा हमको सिखाते हैं कैसे एक्टिंग करनी है। अभी हमारी शूटिंग हो रही है। अब जब शूटिंग होती है तो कितना अटेंशन रखना पड़ता है ना। कहीं भी शूटिंग जो सोल्स करती हैं, फिल्मों में भी करती हैं, चाहे ड्रामा में करती हैं, तो ध्यान रखती हैं कि माना डायलॉग्स हमारे इधर उधर नहीं होने चाहिए, हमारी एक्ट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, हमारा पहनना उठना बैठना सारा कुछ बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए। कितना ध्यान रखते हैं एक्टर्स। तो ये तो वो तो चलो एक करते हैं, फिर वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक बार खराब करते हैं तो वो चेंज कर लेते हैं कि चलो ऐसे उसमें कोई मर आ जाता है तो फिर कोई दूसरा एक्टर भी रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें मुमकिन है, जो दुनियावी मूवी है। ये जो चैतन्य मूवी चल रही है आत्माओं की, ये तो बदलती ही नहीं है, ये तो फिक्स है। इसमें जो एक्टर फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, है ना। तो हम शरीर लेकर जो पाठ बजाते हैं, तो ये जो अभी हम बजा रहे हैं ये एकदम कल्पांतर के लिए फिक्स हो जाएगा। इसीलिए एक्टिंग करानी जब बाबा सिखाते हैं, शूटिंग जब हो रही है, तो हमको कितना अलर्ट और कितना अटेंटिव रहना है, इस बात का ध्यान खिंचवाते रहते हैं भगवान। तो तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो, बस हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि पार्ट प्ले करते हैं तो चीज़ों पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा है, ये हमारा है, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा वो है, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो हम तो जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर अपना हक जमा कर बैठ जाते हैं। उसका फिर इतना ज़्यादा रौला पड़ जाता है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि भाई तुम आत्मा रूपी एक्टर हो इस बेहद के खेल में। तुम्हारा निवास स्थान, तुम्हारा जो असली घर है, वो तो स्वीट साइलेंस होम है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम यहाँ तो सिर्फ महज एक्टिंग करते हैं, खेल खेलते हैं। हम यहाँ पर एक्टर्स हैं। अब यहाँ का घर बनाकर हम कह नहीं सकते कि मेरा घर है, मेरा घर है। अब हमको समझ में आ गया ना। हम सराय में हैं, माना हम यहाँ पर आ रहे हैं, समझो हम रेंट पे रह रहे हैं। अगर हम घर भी बना लिया है यहाँ पर, तो वो भी तो मेरा नहीं है ना। वो भी देखो, सारे लोग घर बनाते हैं फिर एक समय पर छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या कोई घर थोड़ी लेकर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर ऐसे। अब क्या है कि अब हमको वापस अपने साइलेंस होम में जाना है। वो बड़ा स्वीट साइलेंस होम है, मीठा सा प्यारा सा घर है, जहाँ पर हमको जाना है। सारा विस्तार यहाँ पर खत्म करके फिर हमको वहां पर जाना है। ये बाबा हमको स्पष्ट करते रहते हैं। तो मीठे मीठे बाबा हमको समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे
इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो, एक्टर्स हो तुम लोग। तुम्हारा असली जो रहने का स्थान है वो स्वीट साइलेंस होम है, परम धाम है, जहाँ सभी सोल्स को जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? जो ड्रामा के खेल को अच्छी तरह, जैसे बाबा कहते हैं, जैसे बाबा समझाते हैं, उसी तरह वो यथार्थ रीति जान जाते हैं, उनके मुख से फिर कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? प्रभु जी का उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे हो जाता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जो जान जाते हैं वो नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में न्यूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। हमने कल पहले एक्टिंग करी थी, वो ड्रामा फिक्स हो गया, वही रिपीट हो रहा है। अभी जो हम कर रहे हैं ये फिक्स हो रहा है, आगे चलकर यही वाला ड्रामा हम फिर प्ले करेंगे। इसीलिए हम कुछ भी होता है ना, तो बाबा कहते हैं हम ये कह ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता है, ये होना नहीं चाहिए। कोई चीज़ देखते हैं ना तो हम बोलते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में। हम क्यों प्रश्न नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम तो खुद ही बनाते हैं, क्या प्रश्न करेंगे, है ना? जिसको ये समझ में आ जाता है कि ड्रामा तो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, तो जो समझ जाता है ना इस ड्रामा को, वो फिर क्वेश्चन करेक्शन नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा जी है ना, कुछ भी क्वेश्चन करेक्शन किया उन्होंने, चुपचाप करके श्रीमत जो कहती गई वो करते गए। हम खामखा कुछ हो जाए और हम बोलते रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने कैसे गाली दे दी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं ना कभी कभी। नहीं बोल सकते हैं। जो ड्रामा को जान जाता है ना, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जान जाते हैं, उनके मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं कि ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होता ना तो ऐसा हो जाता, ये होना नहीं चाहिए। ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में हमने खुद ही फिक्स कर रखा है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। हमारे शिव बाबा, हमारे पिता जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। जब बाबा अपने बारे में बताते हैं तो हमको भी परिचय मिल जाता है कि हम सोल्स हैं। सब बच्चे बहुत समय दे अभिमानी होकर रहते हैं। सावधान कर रहे हैं बाबा, कल भी बाबा ने स्पष्टीकरण किया है ना? अब हमको तो इतना दिन जो हम लोग ने कभी क्वेश्चन करे हुए हैं, करेक्शन करे हुए हैं, सारी चीज़ों के लिए बाबा को सॉरी बोलना है, सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने बाबा का जो हमको मदद करनी चाहिए ना, हम बाबा के बच्चे ही नहीं बने, हम बाबा के बच्चे ही नहीं बने, शिकवे शिकायत किए हैं तो कितना स्पष्ट है कि कब हम संगम युग पर हैं और कब हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। तो हम दिन भर में चेक कर सकते हैं। बाबा कहते ये तो चलेगा नहीं कि कभी एक सेकंड में हम ईश्वरीय संप्रदाय के बन जाएं, मतलब आत्मा समझें, बाबा को याद करें और एक समय हम फिर से देह अभिमान में आ जाएं और आसुरी संप्रदाय के बन जाएं। ये तो बाबा कहते नहीं चलेगा।
कभी आत्मा समझना, कभी नहीं समझना, ये तो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत समय दे अभिमानी होकर रहते हैं। दे अभिमानी हो तो फिर देही अभिमानी हो, माना पापा कहते हैं अगर आत्म अभिमानी हो जाएं तो बाप का यथार्थ परिचय हो, तब हम दूसरी सोल को भी बता पाए। नहीं तो ऐसे तो हम खुद को आत्मा समझते नहीं हैं और हम दूसरों को बोले जा रहे हैं कि आत्मा है आत्मा है, और दूसरों की कमी कमजोरियों को देखे जा रहे हैं, तो हम तो असुर हो गए ना। हमारा तो रजिस्टर में सब कुछ बाबा नोट कर ही रहे हैं ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, सब बच्चे बहुत समय दे अभिमानी होकर रहते हैं। और चेकिंग भी किसकी करते हैं? चेकिंग सबसे पहले उनकी करते हैं जिनको ये ज्ञान ही नहीं मिल रहा है ना। घर में जो लोग होते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, हम लोग उसकी सबसे पहले उन्हीं की चेकिंग करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा इनको करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब भाई उनको तो समझ ही नहीं मिली है, आपको तो समझ मिली हुई है ना बाबा कहने। फिर अड़ोसी पड़ोसी, फिर रिश्तेदारी, फिर बाकी की दुनिया। अगर हम उनको देखते हैं, अगर हम उनकी कमी कमजोरियों पर चर्चा करते हैं, तो हम तो देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी सोल देखेगी नहीं बॉडी को, देखेगी ही नहीं बॉडी की कमी कमजोरियों को, उसको बाबा आत्म अभिमानी बोलते हैं ना। ये जो बाबा हमको कल बोल रहे थे कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, वही ईश्वरीय संप्रदाय है। तो अपने को आत्मा समझना मतलब क्या? पुरानी स्मृतियां, पुराने स्वभाव संस्कार को बिंदी लगा देना। पुराना स्वभाव संस्कार हमारा था क्वेश्चन करो, करेक्शन करो, कोटेशन सुनाओ, हाँ, और बिंदी तो हम लगाते ही नहीं थे। रिएक्ट करो, रिजेक्ट करो, एब्जॉर्ब कर लो दूसरों की बातों को, फिर रिफ्लेक्ट भी करो। ये है पुराने संस्कार, हमारे दैहिक संस्कार। आत्म अभिमानी आत्मा नहीं करेगी ऐसे। आत्म अभिमानी आत्मा फिर आत्मा को देखेगी, और आत्मा जो है वो सतोगुणी है। ये वाली जो उसकी विशेषता है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, सिर्फ मर्ज हो जाती है। तो बाबा कहते अगर आप देही अभिमानी हो जाओ ना, अपने को आत्मा समझो, तो बाप का यथार्थ परिचय आपको हो। परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। बल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, बल कहते हैं कि भगवान रचता है, परंतु जानते थोड़ी हैं। अब रचता तो वो कह देते हैं कि कलयुग की जो आज की स्थिति है वो भगवान ने रची हुई है। भगवान रचता जरूर है, लेकिन भगवान तो सतयुगी आत्माएं रचते हैं। अर्थात जो आत्मा शूद्र बन जाती है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर उसको शिक्षित करते हैं। फरिश्ता स्थिति क्या होती है वो समझ देकर फिर फरिश्ता बनवाकर उनको देवता बनाते हैं। बाबा ऐसे विधि पूर्वक चलते हैं। तो दुनिया में और बाबा की रचना खूबसूरत रचना है। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फरिश्ता, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ये प्रभु की रचना है। आत्मा को थोड़ी रच सकते हैं, आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा रचते हैं, सुंदर चीज रचते हैं ना, फिर जन्नत बनाते हैं बाबा। आज की दुनिया तो हम लोगों ने बना दी है विस्मृत होकर, बाबा थोड़ी बनाते हैं ऐसा। तो रावण की मत पर चलकर बनाएंगे। बाबा कहते भल कह देते हैं कि भगवान गॉड फादर है, भगवान रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। हमारे शिव बाबा इतना बड़ा थोड़ी है शिवलिंग जितना बड़ा, वो तो बिंदी है। हम बिंदी हैं समझेंगे तो वो बिंदी है समझ में आएगा।
बाबा कहते इतना बड़ा तो वो है ही नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण सब बाप को भूल जाते हैं। यथार्थ रीति बाबा के बच्चे भी नहीं जान पाते हैं, इसलिए बाबा की याद को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता तो जरूर रचेंगे भी तो नई दुनिया ना। भगवान जी नई दुनिया बनाते हैं, उसको पुराना हम रावण की मत पर चल के बना देते हैं। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए ना। बाप रचता है, नई दुनिया रचते हैं, तो जरूर तुम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए ना। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है। स्वर्ग का नाम भारत में मशहूर भी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वो तो समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, जिक्र जरूर करते हैं स्वर्ग का, लेकिन ऊपर है समझते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि बाबा कैसे स्वर्ग स्थापन करते हैं और कैसे फिर हमको स्वर्ग में जाने के काबिल बनाते हैं। तो बाबा क्या समझ दे रहे हैं? बाप है भी रचता तो जरूर रचेंगे भी तो नई दुनिया ना। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना भी चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में ही मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? बाबा कहते ऐसे होता है क्या? इंसान उसका संस्कार करा ले, कुछ भी करा ले, सोल तो अपनी नेक्स्ट जर्नी पर है। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। हम भी समझते हैं कि हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। अब जो सोल पूरे 5000 ईयर्स का पाठ बजाती है, वही तो अनुभवी सोल है। वही कभी सतो प्रधान थी। तो ऐसी सोल का आधार बाबा लेते हैं। तो तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। उनका 83वां शरीर होता है जब वो भक्ति कर रहे होते हैं। फिर उनको 84वां बनाते हैं बाबा, मरजीवा बनाते हैं। फिर जब वो पूरा मरजीवा बन जाते हैं तब बाबा उनको यूज करते हैं, तो वो उनका 84वां जन्म कहलाता है। ये है नंबर 1 ब्रह्मा जी। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बातें। अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं, ये सब है समझ की बात है। ब्राह्मण बनना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ब्राह्मण बने हैं इसी में तो याद में रहना है, बाप की श्रीमत पर चलना है, अपने को आत्मा समझना, वही ब्राह्मण है। उसको बाबा ब्राह्मण बोलते हैं। जैसे दुनिया में ब्राह्मण होते हैं ना, कोई पुष्करनी ब्राह्मण होते हैं और कोई नामधारी होते हैं, कोई कलेक्शन वाले होते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं कथा सुनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, करनी घोर ब्राह्मण होते हैं। जो मर जाता है तो फिर उसका जो लेते हैं ना,
यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन सच्चा ब्राह्मण वही जो अपने को आत्मा समझता है और दूसरे को भी आत्मा रूप में देखता है और एक बाप को याद करता है, श्रीमत पर चलता है। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचान। भगवान को पहचान लेना सेकंड की बात है, लेकिन 63 जन्मों की हमारी विस्मृतियां जो हैं उसको सुरजीत होने में टाइम लगता है। बाबा कहते कायदे से देखे तो बाप को पहचानना सेकंड की बात है, लेकिन इतने समय से बाबा हमको समझा रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। स्पष्ट करते रहते हैं। फिर याद कैसे करना है? अपने को आत्मा समझ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ ही नहीं सकता है। जब हमको निश्चय हो जाता है तो फिर हमको कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि तो हमको उठ नहीं सकता है। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब तुम शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो। बाबा ने समझाया है कि तुम पावन थे जब तुम शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो। दूसरा कोई तो सुना भी नहीं सकता है, किसी को मालूम ही नहीं है कैसे सुनाएगा। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। हम असुर में कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे ना, हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये तो एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम तो असल में मूल वतन के रहने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे ना, हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम असल में मूल वतन के रहने वाले हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के वासी हैं। वो हमारा ओरिजिनल होम है, जिसको स्वीट साइलेंस होम भी कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। सब चाहते हैं कि हम साइलेंस होम में जाएं। सब दुखी हैं, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण फिर भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है कि अभी तुमको सचमुच घर जाना है। बाबा समझते रहे। हमारी बुद्धि में अब आया है कि ये एक नाटकशाला है। हम सब मूल वतन के रहने वाले हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं कि
क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। बाबा कहते हैं घर का सब चाहते हैं कि अब साइलेंस, अब हम घर वापस जाएं, है ना, दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण फिर सोल्स कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी मस्जिदों में, है ना, कभी चर्च में, कभी किसी आत्मा के पास भटकते रहते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए हो, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अब हमको मालूम चल गया है कि हमको सचमुच अपने साइलेंस होने जाना है, लेकिन फिर उसके जैसा हमको बनना भी है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, मैं आत्मा कितनी छोटी बिंदी हूँ, ये भी वंडर है ना, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी बिंदी के अंदर मन है, बुद्धि है, दिल है, चित्त है, संस्कार है, सब इस सूक्ष्म के अंदर ये। तो अहम आत्मा, मैं आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बचाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य मेन पाठधारी वो है करण करावनहार, शिव पिता परमात्मा मुख्य पाठधारी। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती हैं। जो शरीर में प्रवेश करती है नया थोड़ी सोल आती है। सोल्स तो ऊपर से आती है, मौजूद है ड्रामा में। बाबा उनको ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करके नया बनाते हैं। बाकी सोल को थोड़ी बनाते हैं, सोल तो इटर्नल है। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं तो सभी स्वीट होम में, बाबा कहते हैं आत्माएं तो सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बचाने के लिए। सभी को पाठ बचाना है, ये एक खेल है। ये सूर्य, ये चांद, ये स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। दिन 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग, रात द्वापर युग कलयुग। बाबा समझ दे रहे हैं हमको कि ये सूर्य, ये चांद, ये स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं, स्टेज है ना, ये सृष्टि रूपी स्टेज है, तो ये लाइट है, बत्तियां हैं। बाबा कहते हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। 2500 वर्ष दिन सतयुग त्रेता युग और 2500 वर्ष रात द्वापर युग कलयुग। कई कहते हैं सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसी को मालूम ही नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं कहाँ के? स्वीट साइलेंस होम के। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पाठ बचा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था ना तो ऐसे होता। ये तो ड्रामा है ना।
मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी जगदम्बा। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा, अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम सब एक्टर्स हैं। ये हार जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हम हार खा जाते हैं, फिर बाबा हमको माया पर जीत पहननी सिखाते हैं। तो हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। ये गाते तो सब हैं बाबा कहते, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। गाते तो हैं सब ना कि माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जो है ना वो जरा भी नहीं है। तुम जानते हो कि माया क्या चीज है। ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। माया क्या चीज है बाबा कहते, ये तो रावण है ना, दे अभिमान दे का भान, ये रावण है। फिर अहंकार आता है, काम क्रोध लोभ मोह का। जिसको ही माया कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है, नहीं तो लोग धन को माया बोलते हैं, स्थूल धन को माया बोलते हैं। तुम जानते हो कि माया क्या चीज है। ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में हमको संशय नहीं उठना चाहिए। किसी भी बात में हमको संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। हम पक्की अवस्था नहीं बनाते हैं, तो सच्ची अवस्था वाले को तो बाबा समझ दे रहे हैं। इसमें कोई भी बात में संशय हमको नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होती है ना, फिर संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है, किसके प्रति, जो भी एक एक बोल है किसके प्रति है? हम आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए ना, जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। तुमको ये ज्ञान जो है कोई देहधारी नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है ही नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना भी सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान बोल देते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है ना, ये देवता है असल में। तो ये भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं थी ना, तो तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, क्योंकि अद्भुत कार्य करते हैं बाबा। पाठ बजा कर गए हैं, तभी तो पूजा होती है। कुछ किया ही ना हो तो पूजा थोड़ी होगी। कल पहले भी उन्होंने पाठ बजाया है, तभी तो पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आए थे। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आए थे। वो है ही हेवनली गॉड फादर।
शिव पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर है, वो धरती पर हेवन स्थापन करते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए। लंबा चौड़ा विवरण दे दिया है 5000 वर्ष का बस। 84 लाख योनियां बोल देते हैं। और हेमकुंड साहिब में 84 पौड़ियां बनाई हुई हैं। उन 84 पौड़ियों में कहते हैं कि जब साहिब करो ना, सामने सरोवर है उसमें नहाते हैं और कहते हैं जो एक पौड़ी पर बैठेगा जब साहिब करेगा, फिर नहाएगा, फिर बैठेगा, फिर नहाएगा, फिर बैठेगा। बाबा कह रहे हैं हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं ये बुद्धि में है। अब हमको समझ में आता है तो हमारी बुद्धि में है कि हमने उसको कैसे गवाया है, ये बुद्धि में है ना। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। भगवान को ज्ञान का सागर कहते हैं। अब ये भी सब समझते हैं विनाश तो होगा सर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था किसी को भी पता नहीं। विनाश कल पहले भी हुआ था, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है, क्योंकि पांडव तो बाबा से पढ़ते हैं, पांडव तो प्रीत बुद्धि बनते हैं, डबल अहिंसक बनते हैं, तो वो मारपीट कैसे कर सकते हैं, कैसे लड़ाई करेंगे। तो बाबा ही आकर स्पष्ट करते कि क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है। विपरीत बुद्धि आत्माएं पांडव, विपरीत बुद्धि आत्माएं कौरव और प्रीत बुद्धि आत्माएं पांडव। तो पांडव तो लड़ते नहीं हैं, कौरव लड़ते हैं, तो इन दोनों के बीच में युद्ध थोड़ी होती है। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, अब संगम युग पर हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर हो, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, अहिंसक हो, तुम डबल अहिंसक हो। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, अभी हम फिर से निर्विकारी बनते हैं। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। बाबा हमको तकलीफ नहीं देते हैं। नॉलेज तो बहुत इजी है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक तो पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, उनको भी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए देखा बाबा इसीलिए बोलते हैं ज्यादा कमा कर जोड़ कर क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस ज्यादा जोड़कर काम ही नहीं आएगा। जितने भी बाबा क्या कह रहे हैं,
अभी नाटक तो पूरा होता है ना। 84 जन्मों का चक्र भी हमारी बुद्धि में है। बाबा कहते बाकी थोड़ा टाइम है, तुम जानते हो, क्योंकि बाबा ने बताया है इसलिए हम भी जानते हैं कि अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, उनको भी पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ कूने नाहे खेल है ना। इसको कहते हैं दुख के पहाड़ गिरने हैं, इसको कहते हैं दुख के पहाड़। कैसे त्राही त्राही करेंगे आत्माएं जो अभी एसी में सो रहे हैं, है ना। वो कैसे जगाएगा ड्रामा उनको। पानी नहीं, लाइट नहीं, खाना नहीं, एक दिन पानी नहीं आता है। अभी गर्मी है तो कितना आत्माएं परेशान है, गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। अभी ये जो मजदूर है ना, ये तो फिर भी गर्मी सहन कर लेते हैं। इतनी तपती हुई धूप में ईंटें ढो रहे हैं, सब कुछ सिर पे कपड़ा बांध कर अपना काम ये सहन कर लेंगे, क्योंकि ये साधारण रहते हैं ना, साधारण फूड खाते हैं लोग, ये लोग सहन कर लेंगे। लेकिन जो आत्माएं एसी में सो रही हैं, उनका क्या हाल होगा। वो थोड़ा सा भी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं योगी बनो। योगी आत्मा हर चीज को फेस कर लेगी। योगी माना एक बाबा के साथ योग और आत्मिक स्थिति। आत्मा को भूख प्यास थोड़ी लगती है, ये तो देह लेती है ना, तो देह यूज करती है, तब उसको आदत पड़ जाती है इन चीजों की। बाबा हमको आत्म अभिमानी क्यों बना रहे हैं, विस्तार से सार की ओर लेकर क्यों जा रहे हैं, ताकि हम सारे जो आधार बना रखे हैं ना, उस आधार से उपराम हो जाएं। नहीं खाना मिले, नहीं पानी मिले, तो भी हम रह सके। जो योगी सोल होगी वो परमात्मा से कनेक्ट होगी और उसको परमात्मा से फिर वो शक्ति मिलेगी। वो तो बाबा की याद में रहेगी ना, योगी आत्मा। बाबा ने हमको वरदान दिया है पवित्र भव योगी भव। ये दोनों जो वरदान प्राप्त कर लेते हैं मना स्थिति में स्थित, वो आराम से हर चीज को वो कर लेंगे, सहन कर लेंगे। उनको पता, वो उल्टा जो तड़प रही होंगी आत्माएं, उनको बाबा से मिली हुई शक्तियों का सहयोग देंगे, अपनी तृप्ति का सहयोग देंगे, अपनी संतुष्टता का सहयोग उनको देंगे, अपनी निर्भयता का सहयोग देंगे, अपनी निर्विकारीपन का सहयोग देंगे। तो साहूकार, अब जो अमीर लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो इस बात पर इतराते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास घर है, हमारे पास ये है। उस चक्कर में वो पैसा जोड़ते भी रहते हैं और भी कमाते रहते हैं। जरूरत नहीं है तो भी कमाते हैं। तो बाबा हमको क्या समझ दे रहे हैं, ऐसा टाइम आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं दुख के पहाड़ गिरेंगे। खूने नाहे खेल है, खूने नाहे खेल है। अनाज के लिए, पानी के लिए मारेंगे पीटेंगे। जिसकी राशन की दुकान होगी उसके तो घर घुस जाएंगे तोड़ फोड़ के। इतने सब खत्म हो जाएंगे, कितनी भीड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है, बाबा कहते हैं कोई भूल करता है तो उसको दंड मिलता है ना। कायदा तो यही होता है। बाबा कहते हैं इन्होंने क्या भूल की है, सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूल गए, इसकी सजा मिलती है। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो,
बाबा कहते हैं हम सभी आत्माएं बाबा से राजाई ले रहे हैं। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई विकराल रूप जो लेगी ना, थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो। हम अपना तन मन धन संबंध संपर्क सारा प्रभु को समर्पित जब करते हैं, मना हम ट्रांसफर कर देते हैं। जो ट्रांसफर करता है बाबा को अभी अर्पण कर देता है, वो फिर अमर लोक में जाता है। क्योंकि जो दे देता है, प्रभु अर्पण कर देता है, वही तो फिर जो है ना अपने बाबा को सब अर्पण कर दिया और उसके बाद श्रीमत पर चला, वही श्रीमत पर चलेगा। जो प्रभु अर्पण कर देगा सब कुछ, वही तो चलेगा ना श्रीमत पर। तो जो श्रीमत पर चलेगा वो अमरलोक में जाएगा। इस पढ़ाई की ताकत से जा सकते हैं। ये पढ़ाई हमको सशक्त बनाती है, ये हमको सर्व गुणों से संपन्न बनाती है, ये हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, ये हमको बेदाग बनाती है, ये हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, ये हमको संपूर्ण अहिंसक बनाती है। ये है, इससे ताकत मिलती है, इससे सोल शक्तिशाली बनती है। कल भी बाबा ने क्या बोला, इतनी ताकत अभी लेते हैं कि वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा अपने आप डिसीजन लेगी, उसको सपोर्ट। आज के राज्य सत्ता में लोगों को वजीरों की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई की ताकत है, ईश्वरीय पढ़ाई की ताकत है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। हम कमा रहे हैं, हम सच्ची कमाई कर रहे हैं, इससे प्रारब्ध हम बना रहे हैं, यही प्रारब्ध हमको मिलेगी। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की, उससे भी इनकम कमाते ही हैं। अब तो घोर अंधकार है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। थोड़ा शास्त्र सुना देते हैं तो कितना उनके पीछे पीछे लोग घूमते हैं, है ना। तो वो परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। भगवान जी तो एकदम नीचे से ऊपर लेकर हमको जाते हैं। तो अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। हमारी बुद्धि इस समय साफ होती है, गंदी बुद्धि हो जाती है ना, तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है। तो बाबा अभी हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर हम नीचे उतरते हैं। हम सब क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर हम नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है ना, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़ती है। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला भी तो इन देवताओं, चढ़ती कला जब थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी तो नर्क है। बाबा कहते चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। किस चीज के लिए? स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हैं, हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं? ताकि हम स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करें। ओ गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि वो आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है और हम उनके बच्चे हैं। फिर दुखी क्यों हैं? ओ गॉड फादर कहकर पुकारते हैं,
परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप ऊंच हैं, हम उनके बच्चे हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? अभी तुम समझते हो, दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। जब हम माया से हार जाते हैं, जब हम अपने को देह समझते हैं, जब हम विकारों से हार जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं जीत में सुख है और हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण अर्थात देह के भान और देह के अभिमान ने उसको छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से तुमको स्वर्ग का रास्ता मिलता रहता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा तो मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो हमारे पाप कट जाएं। अब बाबा हमको विधि बता रहे हैं कि भाई तुमने पाप कर रखे हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो सिर पर बोझा है वो सारा चुकतू हो जाए, उतर जाए, पाप हमारे कट जाएं। ये भी तुम जानते हो, तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक जितना ना सुख भी है, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सभी का सदगति दाता एक शिव पिता परमात्मा है। जगत का गुरु भी वही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। जब 60 साल की आयु हो जाती है तो लोग वानप्रस्थी बनते थे, मतलब घर गृहस्थी का जो जिम्मेवारी है वो बच्चों को सौंप के खुद भजन बंदगी करते थे। अब हमारी भी वाणी वानप्रस्थ अवस्था है। ये तो छोटे शरीर, वो तो 60 का बॉडी में वानप्रस्थ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अब ये नौबत आ गई है कि छोटे बड़े सभी का ना शरीर में जितनी भी आत्माएं हैं सबके लिए समय आ गया है वाणी से परे जाने का, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ही ठहरा। वानप्रस्थ में तो गुरु किया जाता है ना, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं। बाबा कहते हैं जगत का गुरु भी एक ही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है ना, तो अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं दुनिया में कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी गुरु सही रास्ता तो हमको बताता नहीं है, इसलिए किसी को भी गुरु कह नहीं सकते हैं। गुरु वो है जो सदगति दे दे, जो हमको सदगति दे, जो हमको सही रास्ता दिखाए, उसको गुरु कहेंगे ना। तो वो तो सिर्फ एक ही है, बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या, है ना। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में यही बोल देते हैं। अब गुरु नानक जी ने तो बोला कि सतगुरु प्रकट होंगे, है ना, तो ये जो अंधियारा है ये खत्म होगा और प्रकाश आ जाएगा। अब वो क्या करा, वो तो बोला कि नानक ने ऐसा कहा। अब लोग क्या बोलते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुम जग चानन हुआ। अब वो सोचते हैं कि सतगुरु नानक प्रकट हुआ ना तो चानन हो गया। चानन कहाँ हुआ है, कहाँ समझा है लोगों ने कि हम आत्मा है, कहाँ समझा है कि हमारे परम पिता परमात्मा है। लेकिन गुरु नानक जी की बातों को कोई समझता नहीं है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जितने भी लोग आए ना, उन्होंने सारा चेंजेस कर दिया, खान पान का भी चेंजेस कर दिया। नहीं तो गुरुद्वारों के अंदर लहसुन प्याज यूज ही नहीं होता था, तड़का ही नहीं लगाते थे वो लोग। दाल बना दी और ज्यादा वैरायटी भी नहीं हुआ करती थी, दाल फुल्का होता था। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में दाल फुल्का होता था, और वो भी दाल में नमक डाल दिया, बस वही दाल बनती थी, और उसमें भी कितना स्वाद होता था। क्यों, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उस समय लोग बहुत श्रद्धा से करते थे,
आजकल वो श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुरुद्वारे में 2:30 बजे उठ जाते हैं, है ना। 3 बजे से वहाँ पर पूरा साफ करके पाठी बैठ जाते हैं। 4 बजे तो पाठ शुरू हो ही जाता है। तो इतना है अभी बड़े बड़े गुरुद्वारों में ये वाली जो रस्म है ये है। और इसलिए वहाँ जो प्योरिटी है ना, वो फिर भी थोड़ा लगता है वहाँ जाकर कि प्रभु का सिमरन हो रहा है। लोग गा तो प्रभु का ही रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने निराकार की ही महिमा कर रखी है। वो बाद में तो इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया है, अब वो तो एडिशन है। शुरू में गुरु नानक जी का तो बहुत छोटी सी बुक है, और उसमें जप साहिब है और सुखमनी साहिब है, यानी कि मनमना भव जप साहिब और सुखमनी साहिब मध्याजी भव। ये बाबा समझाते हैं, प्रभु को जपो तो फिर सुखों की मुनि मिलेगी। वैसे अब वो बाबा याद की बात करते हैं, वो फिर वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हैं। ऐसे वाहिगुरु वाहिगुरु बोलकर खाना बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें तामसिकता तो आ गई है, क्योंकि अब वैरायटी बनाने में लग गए हैं। और सब्जी भी हो, फुल्का भी हो, दाल भी हो, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि शुरू में वैरायटी मिल जाती है, बाद में जाओ तो आपको दाल फुल्का ही मिलेगा, लेकिन मिलता है सारा समय निरंतर। जो भी यात्री आते रहते, मिलता रहता है सबको। क्यों? क्योंकि गुरु नानक जी ने जो मेरा था वो सब तेरा कर दिया। क्योंकि जब वो किसी ने उनको काम पर रखा था अनाज देने के लिए, वो तेरा है करके सबको एक्स्ट्रा भी देते जाते थे और फिर वो बढ़ता ही जाता था, खत्म ही नहीं होता। वो उनका जो तेरा किया हुआ है वो आज लंगर चल रहा है। नहीं तो वृत्ति दृष्टियां तो बदल गई हैं। कपड़े भी आजकल पहले सूट हुआ करते थे, तो बाबा कहते गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। और वो हमेशा गुरु नानक जी यही बोलते थे कि हम लोग कुछ नहीं है, वो एक ही है, उस एक को याद करो। लेकिन आज लोग उनको पकड़ लेते, क्योंकि वो सोचते हैं एक को याद करना मुश्किल है इसीलिए गुरु नानक जी को ही समझ लेते हैं कि वो जब आए थे तभी चानन हुआ है। बुद्धि काम नहीं करती है कि चानन कहाँ हुआ, मारपीट तो शुरू हो गई है, तो इसको थोड़ी प्रकाश कहते हैं। तो बाबा कहते क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। गुरु तो वो है जो ले जाता है वापस घर और सदगति के रास्ते पर लेकर जाता है, उसको गुरु बोलते हैं। बाकी क्राइस्ट जब गए तो पीछे अपने जो फॉलोअर्स थे उन सभी को थोड़ी ले गए हैं साथ में, वो तो खुद पुनर्जन्म में आते हैं। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है, वो सबको लेकर जाते हैं मुक्ति में और फिर जीवन मुक्ति में भेजते हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं मीठे परमात्मा, फिर सबको ले जाते हैं तो प्रलय हो जाए। बाबा कहते हैं स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो फिर तो बाबा कहते हैं प्रलय हो जाए, इसीलिए स्थापना पहले करते थे। तो स्थापना वाले तो मौजूद रहेंगे ना। अब जैसे विनाश होगा, इधर कृष्ण जी पैदा हो जाएंगे तो है ना, फिर यहाँ से आगे फिर शुरू हो जाएगी नई दुनिया। प्रलय थोड़ी आती है ऐसे, तो फिर सारी दुनिया को ले जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी ना, फिर कैसे शुरुआत होगी। इसीलिए बाबा स्थापना पहले करते हैं, फिर बाकियों को लेकर जाते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, ना ग्लानि होती है जब धर्मों की, तब परमपिता परमात्मा जी आते हैं। धर्म क्या है? पवित्रता। अब वो कहते हैं राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। अब उनको गुमान है कि हम सरदार हैं, हम सिख हैं,
और यही सिखिज्म राज करेगा, वो ये समझ बैठे हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी कहकर गए, पवित्रता जो है वो राज्य करेगी। कड़ा जो है, उन्होंने अमृत बाद में छका। पहले तो उनकी भी मैरिज हुई है गुरु गोविंद सिंह जी की, लेकिन फिर उन्होंने अमृत छका है। अमृत जो छका है उसमें कड़ा पहनते हैं ना, तो कड़ा प्योरिटी की निशानी है। इसलिए वो तो ये कह गए हैं कि राज करेगा खालसा, प्योरिटी राज करने वाली है, बाकी कोई भी रहेगा नहीं, आखिर रहे न कोई। पार हुए सब मिलेंगे, माना इस कलयुग से पार होकर वही मिलेंगे, बचे प्रभु शरण ना। राज करेगा खालसा, बाकी रहे न कोई, पार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो, है ना। इस समय जो प्रभु के साथ है वही पार होकर एक दूसरे से मिले। साफ स्पष्ट किया उन्होंने। लेकिन ये लोग खालसा समय, उनकी बात जो मनमानी करने वाले थे ना, 5 थे मनमानी करने वाले, वहां से फिर मनमानियां शुरू हो गई। वो समझने लगे कि हम राज करेंगे, देह का अभिमान आ गया। कोई कहता है क्राइस्ट आएगा, सिखिज्म कहता है हाँ हम लोग राज्य करेंगे, मुस्लिम्स अपना कहते हैं, हिंदू तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। वो राम राज्य स्थापन करने के फिर सफल तो कोई भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है, गायन है यदा यदा ही धर्म से, ये भी गायन है। बाबा कहते फिर भी समझते नहीं। फिर कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं साधारण तन में आता हूँ, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वो पढ़कर भी किसी को समझ में नहीं आता। कालों का काल महाकाल बनकर आता हूँ, वो भी किसी को समझ में नहीं आता। बाबा समझते रहे, भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला कौन है? बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं कण कण में है। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को फिर कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि भगवान से मिला हुआ राज्य है ना। भगवान से मिली हुई कोई भी चीज को कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। टुकड़े टुकड़े भारत को कर दिया है और फिर भी कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खगियां मारनी चाहिए, मतलब खुशी में रहना चाहिए। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है, जबकि बाबा का कहना है एक बार कनेक्ट हो गए तो फिर पूरा कनेक्ट रहो। बाबा का तो यही कहना है, अलग होना ही नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग करो तो फिर ना लोग सोचने लग जाते हैं बैठेंगे फिर योग लगाएंगे, वो वाला सिस्टम नहीं। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पर निरंतर याद में रहना है। फिर भी भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर ही निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि ये जो तुम बोल देते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं अगर तुम याद नहीं करेंगे तो आपके विक्रम कैसे विनाश होंगे? आपको राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो मर्तबा भी कम हो पड़ेगा, फिर सजा भी खाएंगे। बाबा कहते हैं अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपके विक्रम विनाश कैसे होंगे?
आपको फिर राजाई कैसे मिलेगी? क्या करोगे फिर? बाबा कहते हैं, है ना, याद नहीं करेंगे तो फिर मर्तबा भी कम हो जाएगा आपका, सजा भी ऊपर से खाएंगे। मर्तबा कम मतलब सजा, ये भी अकल नहीं है। बाबा कहते हैं इतने बेसमझ बन गए हैं कि ये भी अकल नहीं है। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माँ में कम याद करो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको कहता हूँ कि तुम मुझे याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाबा कहते अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माँ में कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। मतलब इसके प्रति कोई आकर्षण ना हो, क्योंकि जब मर जाते तो याद नहीं रहता ना, तो यहाँ भी बीट कर दो, याद नहीं करो उसको, तो दुनिया से मर जाओ, जीते जी मरजीवा बनो। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है ये। ऊंच थे ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और ये अलौकिक, बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे ना, तो तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना इजी है। ऊंच ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक है शिव बाबा और ब्रह्मा जी अलौकिक हैं। बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। ये तो पुचकार देते रहते हैं शिव बाबा। ये पनिशमेंट थोड़ी देते हैं हमको। हमको तो ड्रामा पनिश करता है, प्रकृति पनिश करते हैं, जो कि रुके हुए हैं। हमारे गुनाह जो हैं वो हम खत्म करें बाबा की श्रीमत पर चलकर, उसके लिए रुके हुए हैं। बाकी बाबा तो कभी भी पनिशमेंट नहीं देते हैं, हमेशा पुचकार देते रहते, प्यार से कहते रहते, मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करो। पतित पावन एक ही बाप है। बाबा समझते रहे। वो टीचर्स दुनिया वाले तो फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते, प्यार करते रहते, कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा, तो और कोई तो गुरु हो न सके, वो तो कपोड़ा है, एक भी वापस जा नहीं सकता है। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी हमको होनी चाहिए कि हमको सत्य मालूम चल रहा है। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वही ज्ञान उठाते हैं। न शूद्रों में न देवताओं में। बाबा कहते हैं कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए ताकि हर बात अच्छे से समझ में आए और खुशी भी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। बाबा कहते हैं न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है, जो नहीं समझता है उनकी मौत है, मर्तबा भी कम हो जाएगा। तो ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे,
जो न समझे उनकी मौत है, मर्तबा भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। अब समझने वाला बाबा कहते समझे, जो न समझे उनकी मौत है, मर्तबा भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो मर्तबा कम हो जाता है। अल्फ बाबा बे बादशाही, ये हमको याद करना है। अल्फ बाबा है और बे बादशाही है। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्फ को याद करना है, बाबा को याद करना है, तो बेबादशाही तो याद रहेगी। उत्तम पुरुषार्थ कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से तो बाबा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, स्नेह से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप हमें ऐसे नए नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है, मतलब सदा प्रसन्न रहना है, संतुष्ट रहना है, क्योंकि बाबा हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। विजय माला का दाना बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता, इसीलिए हमें सदा खुशी में खगियां मारनी, मतलब खुश रहना है ना। उमंग उत्साह वाला खुश, प्रसन्नता, सब कुछ मिल गया टाइप का। विजय माला का दाना अगर हमको बनना है तो उसके लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, तभी बन सकते हैं। अब जीते जी हम मरेंगे नहीं तो फिर हम तो कमी कमजोरियों को यूज करते रहेंगे। कमी कमजोरी वाला तो विजय माला में नहीं आएगा। और बाप की याद से हमको विक्रम भी विनाश करना है। पुरानी दुनिया से हमको मर जाना है, मतलब उसको याद नहीं करना है, उसमें दिलचस्पी नहीं लेनी है, और बाबा की यादों से अपने जो पापों का बोझ है उसको भी उतारना है। वरदान है वरदाता परमपिता परमात्मा का, अपनी पावरफुल स्टेज के द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। बाबा का वरदान है कि अपनी पावरफुल स्टेज के द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। हर कार्य करवा कर फिर हमको भाग्यशाली बनाते हैं। पीछे आने वाली आत्माएं जो हैं, बाबा कहते वो थोड़े में ही राजी होंगी। जो बाबा के पास
लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं और फिर जो द्वापर युग कलयुग की जो सोल्स हैं वो थोड़े से ही राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनका पार्ट ही कनादाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी राजधानी तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो। जो ऐसी सोल्स है ना जो बाद में आएंगी, जो थोड़े से ही राजी हो जाएंगी, बाबा कहते ऐसी आत्माओं को जो उनकी भावना है ना उसी का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से अपने में सारी पावर्स जमा करनी है। जब बाप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादेव दान के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वो है पावरफुल स्टेज। नज़र से निहाल करना मतलब पावरफुल स्टेज, जिनकी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। तो अपनी पावरफुल स्टेज के द्वारा बाबा कहते सभी की शुभ कामनाओं को पूरा करो, महादानी बनो। बाबा समझ देते हैं कि जो लास्ट में सोल्स आएंगी उनमें वो थोड़े से ही राजी हो जाएंगे। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि उनका पार्ट जो है ना, पीछे आने वाली सोल्स का पार्ट, वो कना दाना लेने का ही है। वो थोड़ा थोड़ा लेकर ही बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए कोई चिंतन नहीं करना है उसका। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते उनकी जो भावनाएं हैं उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से बाबा कहते अपने में सारी पावर्स जो हैं वो जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित हो जाएंगे ना, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से, अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना अपने में सर्व शक्तियां बाबा कहते जमा करो, क्योंकि कोई भी सोल वंचित न रहे। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी सोल को अपने सहयोग से, महादान देने के कर्तव्य से तो बाबा कहते हैं जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज, जब आप सब शक्तियों को अपने पास जमा कर लोगे, एक्सपेरिमेंट कर लोगे, प्रयोग में लाकर जब अपना बना लोगे, सेवा में लगाकर, तो बाबा कहते हैं आपकी पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे। जब आप अपने संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से, महादान देने के कर्तव्य से के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्विच क्या? सूक्ष्म अवेयरनेस है ना। भी ये थोड़ी कि कोई ताला चाबी लगा है तो उसको खोलना नहीं, शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो क्या बन जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हम सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलें तो क्या बन जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं सारी बाबा ने बता रखी हैं। आत्मा समझना है, एक को ही याद करना है ना, और श्रीमत पर चलना है। तो सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो। बाबा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। जैसे बाबा बोलते श्रीमत पर चलो, देवता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो
अब अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो, बाबा कहते जब आप सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई। बाबा कहते जब आप सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये दूसरों को अनुभव होना चाहिए कि ये जो सोल्स हैं ये बहुत समय के अंतर्मुखता की गुफा से अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से, सोल कॉन्शियस की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। जब भी सेवा की स्टेज पर हैं तो ऐसा अनुभव होना चाहिए सब। तपस्वी रूप दिखाई दे। बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दी। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। बाबा कहते जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। रुहाब भी तो होगा ना, एक वो नहीं होता शान कि हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। रुहाब उसको घमंड नहीं बोलते हैं, उसको रूहानियत का नशा जो होता है वो। तो जितना ही अति रुहाब हो उतना ही अति रहम भी हो। अब दुर्गा को देख लो, दुर्गा की मूर्ति को देखते हैं तो कैसा लगता है? अति रुहाब में है, ऊंची स्थिति में, और असुर को मार भी रही है और रहम दिल भी लग रही है। माँ का स्वरूप ऐसा ही होता है, शक्तिशाली और रहम दिल। ऐसी सर्विस का अभी समय है, बाबा कहते हैं। सेवाओं का भी तो विस्तार बताते जाते हैं ना कि सेवा कैसी होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति से ही हम सेवा करते हैं, इसलिए बाबा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाने को कह रहे हैं, अंतर्मुखी बनने को कह रहे हैं। तो जब बाबा कहते हैं जब आप सेवा की स्टेज पर जाते हो तो अब ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई। मतलब वो पता लगना चाहिए ना कि अंतर्मुखता बाबा के साथ रहे, वो फिर दिखाई देगा ना, तपस्वी रूप दिखाई दे। तो जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। उसमें सोल कॉन्शियसनेस, अलौकिकता दिखाई देनी चाहिए, तपस्वी रूप दिखाई देना चाहिए, बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। इस दुनिया से वैराग है और एक प्रभु से प्रीत है। जितना ही अति रुहाब होगा, बाबा कहते हैं ये सारी चीजें रुहाब आएगा ना, जितना ही अति रुहाब अति शान हो उतना ही अति रहम भी हो। तो जितना ही अति रुहाब उतना ही अति, बाबा कहते रहम। ऐसी सर्विस का अब समय आ गया है ना। मीठे परमात्मा जी का मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,108 33 करोड़ आत्माएं हैं सबका धन्यवाद।
धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी सोल्स हैं उनका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ड्रामा का धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद। माया का धन्यवाद। यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद। साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद। समय का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। सारी और सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी जो द्वापर युग कलयुग में आती आत्माएं, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी का पुनः करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।